नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल बीके द स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान और सामान्य विज्ञान में हमारा जो टॉपिक है वो है कंठ तथा ध्वनि उत्पादन यानी कि लैरिंग्स एंड साउंड प्रोडक्शन। तो साउंड प्रोडक्शन यानी कि कंठ और साउंड प्रोडक्शन को पढ़ने से पहले हम उन सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन जरूर दबाएं। इससे ये होगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। आप हमारे वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसे लगा। तो कंठ यानी कि जो ध्वनि उत्पादन है, इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा कंठ है होता कहाँ पर है, मतलब हमारे शरीर में होता कहाँ है, और उसके बाद इसकी जो बाह्य संरचना है इसको पढ़ेंगे, फिर इसकी अंतर संरचना को पढ़ेंगे और अंत में हम पढ़ेंगे कि ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है यानी कि साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो इसको सबसे पहले तो ये जानना जरूरी भी है कि ये पाया कहाँ जाता है। कंठ यानी कि लैरिंग्स, इंग्लिश में लैरिंग्स कहा जाता है और हिंदी में इसको कंठ बोला जाता है। तो देखिए कंठ यहाँ पर, यही है कंठ हमारा, जो हमारी गर्दन में, गले में आगे की तरफ ये उभरा हुआ भाग नहीं है छोटा सा, इसी को कंठ कहा जाता है या लैरिंग्स कहा जाता है। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, अवस्थिति कैसे बताएंगे, तो आपको ये बताना होगा। हम आपको समझा देते हैं। ये हमारे पीछे जो एक लंबी सी हड्डी आपको दिखाई पड़ती है, कंकाल तंत्र आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे पीछे से काफ़ी बड़ी हड्डी होती है। हालांकि वो एक हड्डी नहीं होती है, उसमें कुल मिला के 26 अस्थियां होती हैं और वो मिलकर के एक अस्थि की तरह संरचना दिखाई पड़ती है श्रृंखला में, जिसको कशेरुक कहा जाता है। तो उसमें कुल 26 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। तो उसमें यहाँ से स्टार्ट होता है और एकदम नीचे यहाँ तक ही फैला होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो गर्दन में पाया जाता है कशेरुकाएं, उसको सर्वाइकल वर्टिब्री कहा जाता है यानी कि ग्रीवा कशेरुकाएं कहा जाता है। इसमें कुल 7 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, 7 में ऊपर से 1, 2, 3 को छोड़ दीजिए आप। चौथे, पांचवें, छठे कशेरुक के सामने ये जो स्वर यंत्र है, जो ये लैरिंग्स है या कंठ है, वो पाया जाता है। ठीक है, ये है हमारा, इसका ये उभरा हुआ भाग, इसको एडम एप्पल्स बोला जाता है या इसको टेटुआ बोला जाता है। यही है टेटुआ। तो इस टेटुआ मतलब जो ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स से होकर जब हम सांस लेते हैं तो इसी रास्ते से, मतलब यहाँ से होते हुए ये जो हमारा ट्रेकिया है, ट्रेकिया का मतलब ये वाला हिस्सा, यहाँ से जो है हवा हमारे फेफड़े में जाती है और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो फिर फेफड़े से जो हवा जो है ये ट्रेकिया से होते हुए फिर लैरिंग्स से होते हुए फिर नाक के द्वारा बाहर निकलता है। तो ये तो हवा आने जाने का मार्ग तो है, वायु का प्रवाह इस रास्ते से होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो हम बोल रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, तो यहाँ से ध्वनि भी उत्पन्न होती है। इसीलिए इसको साउंड बॉक्स भी कहा जाता है या ध्वनि यंत्र भी कहा जाता है या स्वर यंत्र भी कहा जाता है। तो ये स्वर यंत्र किसको कहा जाता है? इसी को लैरिंग्स को कहा जाता है, इसी कंठ को कहा जाता है। तो ये पाया कहाँ जाता है, आपकी समझ में आ गया है। इसको हम ये देखिए क्या है, एक अंतःकंकाल है। ठीक है, और इसकी दीवार को बनाने में कुल मिला के 9 उपास्थियां पाई जाती हैं। हम उपास्थि बात कर रहे हैं। देखिए, अस्थि का मतलब होता है हड्डी यानी बोन और उपास्थि का मतलब होता है कार्टिलेज। ये अस्थि से छोटी छोटी होती हैं, पतली होती हैं और साथ साथ पे लचीली होती हैं उपास्थि। लेकिन अस्थि क्या होता है, ये कड़ी होती है, मजबूत होती है और बड़ी भी होती है। तो ये जो बना है हमारा लैरिंग्स या हमारा जो कंठ, इसमें कुल मिला के 9 मतलब 9 उपास्थियां पाई जाती हैं, कार्टिलेज पाई जाती हैं। और ये सारी कार्टिलेज क्या होता है, एक दूसरे से लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा होता है। आप जानते हैं 2 हड्डियां किससे जुड़ी होती हैं? लिगामेंट्स से जुड़ी होती हैं। माने 2 अस्थियां किससे जुड़ी होती हैं? लिगामेंट से जुड़ती हैं। लेकिन 2 उपास्थियां भी यानी 2 कार्टिलेज भी लिगामेंट्स या स्नायु द्वारा जुड़ी होती हैं, या एक अस्थि दूसरी उपास्थि, दोनों लिगामेंट से जुड़ा होता है। लेकिन वहीं पर अगर जो मांस से जुड़ी होती है हड्डियां, उनको टेंडेंस कहा जाता है या कंदरा कहा जाता है। तो कंदराओं से, हालांकि इसमें टेंडेंस भी जो कंकाल पेशियां होती उनसे भी कुछ जुड़ी होती हैं और लिगामेंट से जुड़ी होती। इसके कारण क्या होता है, ये जो अस्थियां हैं, जो ये उपास्थियां हैं, उसमें लचीलापन आता है, मतलब मूवेबल होते हैं, थोड़ा गति भी करते हैं।
तो हम आपको बता दिए कि जो बॉक्स है, इस बॉक्स में कुल मिला के 9 उपास्थियों से मिलकर बनी होती है। उसमें से 3 ऐसी उपास्थियां हैं जो अनपेयर्ड हैं, मतलब सिंगल हैं, और उसमें से 3 ऐसी उपास्थियां हैं जो जोड़े में हैं, यानी कि उसमें 6 हैं। तो कुल मिला के इसमें 6 प्रकार की उपास्थियां हैं, जिससे 3 अनपेयर्ड हैं और 3 पेयर्ड में हैं, पेयर में हैं। तो कुल मिला कितना हो गया? 9 उपास्थियां हैं। आइए हम एक एक आपको हम यहां पर समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले हम उन उपास्थियों को मैं बताऊंगा जो अनपेयर्ड है, माने कि सिंगल है। उसमें से सबसे बड़ी देखिए ये वाली उपास्थि, इसको क्या कहते हैं? इसको थायराइड कार्टिलेज बोला जाता है। यहां पे हम लिख दे रहे हैं अनपेयर्ड वाला है, माने कि जो गैर जोड़ेदार है, सिंगल है, इसको कहा गया है थायराइड। ये थायराइड कार्टिलेज है। तो कार्टिलेज का बस इतना हम लिख दिए हैं। तो इसमें इसकी संख्या 1 होती है और ये सबसे बड़ी होती है, मध्य में होती है। ये त्रिकोणाकार से होती है, 3 देखो त्रिकोणाकार। जो टेटुआ है, सॉरी, जो कंठ है, कंठ इसी उपास्थि के कारण ही त्रिकोणाकार होती है और ये सबसे बड़ी उपास्थि होती है। और इसको मैं आपको बता दूं, ये महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में कुछ बड़ा होता है। इसका टेटुआ जो होता है, इसी का उभरा हुआ भाग ही टेटुआ कहा जाता है। अब ये क्यों होता है? ये संभवतः ये माना जाता है कि जो हार्मोन्स होता है, नर हार्मोन्स के कारण ही ये टेटुआ जो है पुरुषों का महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, अब ये आप देखिए, इसमें दूसरा जो है हम समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। दूसरा है, इसको क्रिकॉइड कार्टिलेज कहा जाता है। दूसरे नंबर पर लिखा है, दिखाई भी पड़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी हम लिख दे रहे हैं क्रिकॉइड कार्टिलेज। और तीसरे नंबर पर है, यहां पर आप देखिए ये संरचना, इसको एपिग्लोटिस कहा गया है। एपिग्लोटिस, ठीक है। 3 उपास्थि कैसे हैं? ये सिंगल है, अकेले हैं। इसका देखिए, इसका ये बाहर का सामने वाला भाग यहां पे बनाया गया है। ये पीठ वाला, माने पीछे वाला हिस्सा, लैरिंग्स का पीछे वाला हिस्सा यहां पे बनाए हैं। तो इसमें आप देखिए ये क्या है, बीच में पाया जाता है। और इसमें जो उभरा हुआ जो हमारा एडम्स एप्पल होता है, इसी उपास्थि में, यानी कि जो थायराइड कार्टिलेज है, इसी में पाया जाता है। ये थायराइड कार्टिलेज आगे की तरफ जीभ के आधार पर एक हड्डी होती है। जो हमारा जीभ है, इसके एकदम बेस पे एक हड्डी होती है जिसको बोला जाता है हाइवाइड बोन। क्या है ये? अस्थि है, हड्डी है। बाकी यहाँ पर जो भी आपको मिलेगा सब उपास्थि आपको मिलेगा, यानी कि कार्टिलेज मिलेगा। तो ये हड्डी से ये कार्टिलेज जुड़ा हुआ है, बोन से कार्टिलेज जुड़ा हुआ है, यानी कि अस्थि से उपास्थि से, मतलब अस्थि जो है उपास्थि से जुड़ा है। उपास्थि का नाम है यहाँ पर थायराइड कार्टिलेज, और जो अस्थि है उसको हाइवाइड बोन कहा गया है। ये किससे जुड़ा है? एक लिगामेंट से जुड़ा है। उस लिगामेंट का क्या नाम है? ये आपका लिगामेंट है, देख रहे हैं ना। तो ये लिगामेंट से जुड़ा है, उस लिगामेंट का नाम है थायरोहाइवाइड लिगामेंट। देखो, थायराइड कार्टिलेज का नाम थायरो आगे ले लिया गया है, पीछे जो हड्डी है उसको हाइवाइड है, तो इसका दोनों नाम मिला लिया गया है, दोनों का नाम। तो उसका ऐसा लिगामेंट जो दोनों को जोड़ती है, तो उसको कहा गया है थायरोहाइवाइड लिगामेंट। देखो यहाँ पे हमने लिखा है थायरोहाइवाइड लिगामेंट। समझ में आ रहा है ना? दूसरी तरफ, नीचे की तरफ, ये जो दूसरी उपास्थि है जिसको कि क्रिकॉइड कार्टिलेज कहा गया है, देखो हमने यहाँ पे लिखा है, ये सामने की तरफ है। और ये क्रिकॉइड कार्टिलेज से जिस लिगामेंट से द्वारा जुड़ा है थायराइड, तो उसको कहा गया है क्रिको, देखो लिखा है क्रिको थायराइड लिगामेंट। ठीक है, ऊपर की तरफ हाइवाइड बोन से, नीचे की तरफ क्रिकॉइड कार्टिलेज से। जो हाइवाइड बोन से जुड़ा है उसको थायरोहाइवाइड लिगामेंट कहा गया है, और जिस लिगामेंट के द्वारा नीचे क्रिकॉइड कार्टिलेज से जुड़ा हुआ है उसको क्रिको, देखिए क्रिको थायराइड लिगामेंट कहा गया है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखिए, इसके बारे में आपको बता दें, ये क्या है हमारा? ये हमारी दूसरी उपास्थि है जो कि सिंगल है। इसका क्या नाम है? क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज कैसे होता है? रिंग के समान होता है, मुद्राकार होता है, लेकिन पीछे ये काफी चौड़ा होता है। देख रहे हैं ना, चौड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये भी जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है, ये सामने किसके नीचे है? थायराइड कार्टिलेज के नीचे है। स्थिति आप ऐसे ही बताएंगे ना। और
ये थायराइड कार्टिलेज से माने क्रिको कार्टिलेज थायराइड कार्टिलेज से किससे जुड़ा है? लिगामेंट से द्वारा जुड़ा है। और उस लिगामेंट्स का क्या नाम है? उसका नाम है क्रिकोथायराइड लिगामेंट। ठीक है, क्या नाम है? क्रिकोथायराइड लिगामेंट। अब ये जो क्रिकोइड कार्टिलेज है नीचे किससे जुड़ा है? ट्रैकिया से जुड़ा है। ट्रैकिया में भी छल्ले होते हैं कार्टिलेज के बने हुए। तो पहले समझ रहे हैं ना, उसमें भी 16 से लेकर के 20 छल्ले पाए जाते हैं जो आपका ट्रैकिया होता है, जो आपका श्वासनाल होता है। तो श्वासनाल में जो पहला छल्ला होता है वो भी कार्टिलेज से ही बना होता है। तो ये पहले छल्ले से भी लिगामेंट के द्वारा जुड़ा हुआ है क्रिको। तो उसका नाम क्या हो गया उस लिगामेंट का नाम है क्रिकोट्रैकियल लिगामेंट। ट्रैकिया का देखिए पहला नंबर नाम जो है, इसका भी ट्रैकियल का भी नाम जुड़ा हुआ है और ऊपर क्रिकोइड कार्टिलेज का भी नाम जुड़ा हुआ है। तो उस नाम को रखा गया है क्रिकोट्रैकियल लिगामेंट। ठीक है, इतना समझ में आ गई बात आपको। इसके बाद देखिए आप एपिग्लोटिस को हिंदी में घाटी ढापन भी कहा जाता है। ये घाटी ढापन देखिए आप यहाँ पर है और यहाँ पर आप पीछे की तरफ से भी देख सकते हैं। कैसे है? जैसे आपका जूते का नीचे सोल होता है, आगे वाला पत्तीनुमा ना, ठीक उसी प्रकार इसकी शक्ल है। ये किससे जुड़ा है? ये हाइवाइड बोन से तो जुड़ा ही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और साथ साथ में आपका जो थायराइड बोन है, थायराइड कार्टिलेज है, उससे भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो घाटी होती है जहां से हवा आती जाती है, इसको जो है ये रोक भी लेती है, इसीलिए इसको घाटी ढापन कहा गया है। ये तो हम इसमें पढ़े हैं अभी आपसे ऐसी कार्टिलेज जो कि सिंगल है, अनपेयर्ड है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऐसी कार्टिलेज जो कि 3 है और वो जोड़े में है, यानी कि 6। तो 6 3 9, तो वो कौन कौन से हैं आपको एक बार हम चित्र में दिखा देते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आपका एक है एरिटिनोइड कार्टिलेज। ये देख रहे हैं, ये जो आपका थायराइड कार्टिलेज के नीचे और इसके लगभग पास में जो है ये पाया गया है पीछे की तरफ से। देखिए ये आपका ये है, ये कौन सा है? ये क्रिकोइड कार्टिलेज है। और ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये थायराइड कार्टिलेज है। यहाँ पर पीछे मिला है आपको, ये देखिए दोनों, इसको कहा गया एरिटिनोइड कार्टिलेज। ठीक है, एरिटिनोइड कार्टिलेज देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यानी कि जोड़े में होता है। और किससे जुड़ा है? नीचे जो है ये क्रिकोइड कार्टिलेज से जुड़ा है और ऊपर देखिए ये थायराइड कार्टिलेज से जुड़ा है। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें ये देख रहे हैं एक संरचना आपको दिखाई पड़ रहा है, सीन की तरह दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको क्या कहा गया है? ये है कॉर्निकुलेट, नहीं इसको बोला गया है कॉर्निफॉर्म कार्टिलेज। देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, और इसी से जुड़ा हुआ देखिए जो ऊपर है, इसको कहा गया कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। तो ये जो कॉर्निकुलेट कार्टिलेज 1 2 और ये जो है कॉर्निफॉर्म कार्टिलेज 1 2 और ये आपका एरिटिनोइड कार्टिलेज है 1 2, माने जोड़े में पाया जाता है। तो नाम यहाँ पे हमने लिखा है, आप इसको 2-3 बार लिख के याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो कौन से है इसमें? एरिटिनोइड कार्टिलेज, कॉर्निफॉर्म कार्टिलेज और कॉर्निकुलेट जो है कार्टिलेज। ये 3 कार्टिलेज ऐसे हैं जो कि जोड़े में पाए जाते हैं। 3 मतलब 6 ये और 3 ये, तो 9 ऐसे कार्टिलेज हैं जो कि कंठ का निर्माण करते हैं। इतनी बात समझ में आई। दूसरी चीज, ये वाला आप जो देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, दोनों जो क्या कहते हैं, एक होता है प्रभासी उपास्थि होता, उसके बने हुए होते हैं। तो हमें लगता है कि बाह्य संरचना के बारे में आप इसमें समझ गए हैं। नाम भी लगभग याद कर लेंगे कि तीनों का नाम याद करेंगे और किस जो है लिगामेंट्स द्वारा जुड़े हैं उनका नाम भी याद कर लेंगे। तो ये हो गया आपका बाह्य संरचना। और इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका थोड़ी आंतरिक संरचना। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो कंठकोश है या जो हमारा स्वर यंत्र है, इसकी आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे कैसे जो है ध्वनि का उत्पादन होता है। तो सबसे पहले आप इसको देख रहे हैं ना, ये इसको क्या कहते हैं? ये कंठकोश है। कंठकोश को इंग्लिश में लैरिंजियल चैम्बर कहा गया है। इसमें एक परत होती है, मतलब ये भी एक परत या एक कवर से घिरा हुआ होता है, कवर्ड होता है, जिसको म्यूकस से का बना होता है या श्लेष्मिका का बना होता है, ऐसे कवर। और इसके अंदर आप देखेंगे तो लिगामेंट्स के 2 जोड़े होते हैं, 2 टाइप के जोड़े होते हैं। आप इसको देख सकते हैं, ये देखिए एक जोड़ा और ये देखिए दूसरा जोड़ा। लाल कलर में हमने बनाया है, हालांकि जो लाल वाला कलर है वो गुलाबी कलर होता है। ठीक है,
तो ये जो है दो जोड़े होते हैं और किससे जुड़े होते हैं दोनों तरफ। एक तरफ तो ये जो आपका ये हड्डी है, मतलब ये जो कार्टिलेज है, उपास्थि है थायराइड कार्टिलेज से, और दूसरी तरफ जो है एरिथ्रोइड कार्टिलेज से ये जुड़ा हुआ होता है। देख रहे हैं ना, एरिथ्रोइड कार्टिलेज से और इधर थायराइड बोन से ये जुड़ा होता है। और इसमें भी आप देखें किससे बने होते हैं, महीन तंतुओं से ये उनका मोड़ होता है और जो कि लचीला होता है। और ये दो ऊपर नीचे होते हैं। ऊपर नीचे कैसे, जोड़े में हमने आपको यही बताया है। एक देखिए अंदर की तरफ है एक जोड़ा, दूसरा बाहर तरफ ये बंद है, और इन दोनों के बीच में एक दरार होती है। देख रहे हैं दरार नुमा एक संरचना है, एक रास्ता है। यहीं से वायु जो है बाहर या अंदर आती है। जब खुल जाता है, देखिए खुला है तो वायु बाहर अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं इसमें दो है। एक बाहर की तरफ देखिए, ये जो गुलाबी कलर होता है ये जो है लचीला कम होता है, मोटा होता है। और जो इसको बोलते हैं क्या, जो लचीला कम होता है, मोटा होता है, बाहर की तरफ होता है, गुलाबी रंग का होता है, उसको बोला गया है फाल्स बक्कल कार्ड। फाल्स का मतलब झूठा, मतलब ऐसा है ये कि अयथार्थ जो है बक्कल कार्ड कहा गया है, झूठा कहा गया। और जो दूसरा है देख रहे हैं, ये जो अंदर की तरफ है ये सफेद रंग का होता है, पतला होता है और ये ज्यादा लचीला होता है। तो इसको कहा गया है यथार्थ, यानी कि सत्य, यानी कि इंग्लिश में कहा गया ट्रू बक्कल कार्ड। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है ये ट्रू बक्कल कार्ड, और दूसरा है फाल्स बक्कल कार्ड। और यहाँ पर देखिए इसका जो ये ग्लोटिस है ये खुला हुआ है। देख रहे हैं ना, जो दरार है इसमें बंद है, इसमें खुला हुआ है। हमने दोनों चित्र यहाँ पे बनाया है। और यहाँ पर आप देखिए, ये तो मान लीजिए जीभ का है, जीभ में जो रूट ऑफ टंग है उसको दिखाया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं, यहाँ पर ये एपिग्लोटिस है, चित्र को समझना थोड़ा जरूरी है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये अंदर वाला जो होता है ये यथार्थ है, यानी कि ट्रू बक्कल कार्ड, और बाहर की तरफ जो है वो फाल्स बक्कल कार्ड होता है। ठीक है, अब जब स्वर, मतलब जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, मतलब फेफड़े से जब वो ट्रैकिया से होते हुए वायु बाहर निकलती है तो यहाँ पर ये खुल जाता है। तो खुलने से क्या होता है, यहाँ पे जब मतलब ध्वनि का उत्पादन भी आपको हम बता दे रहे हैं। ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है, मान लीजिए ध्वनि का जब उत्पादन कैसे होगा, जब हवा बाहर निकलती है ना, तो इसमें जो देख रहे हैं ये यथार्थ, यानी कि स्वर दिख रहे हैं, ये यथार्थ स्वर रज्जु, इसमें क्या होता है, कंपन हो जाता है। और कंपन होने से ही क्या होता है, ध्वनि का उत्पादन होता है। देखिए ये ध्वनि के उत्पादन में यथार्थ वाला ही, यानी कि सत्य वाला जो बक्कल कार्ड है यही जो है उसमें काम आता है। ये बाहर वाला काम नहीं आता। लेकिन बाहर वाला क्या करता है, ये ट्रू बक्कल कार्ड को सपोर्ट करता है और साथ साथ में उसको नमी प्रदान करता है। अब आप ये समझिए कैसे ध्वनि की तीव्रता बढ़ती है, घटती है। तो जो वायु निकलता है ना, वायु का एक साथ कैसे निकल रहा है, उसकी तीव्रता पर, वायु के दाब पर, और साथ साथ में वायु कितना ज्यादा इसको कंपन कर रही है, उसी के अनुसार ध्वनि की तीव्रता होती है। ठीक है, घटती बढ़ती रहती है। लेकिन हमने आपको बताया, आप देखे भी हैं कि जो बच्चे होते हैं काफी छोटे होते हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़की हो, माने बाल्यावस्था में बालक और बालिका दोनों की ही आवाज सेम एक जैसी होती है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, वयस्क हो जाते हैं, पुरुषों की आवाज महिलाओं की अपेक्षा काफी मोटी हो जाती है। उसका संभवतः यही कारण है कि नर हार्मोन्स के कारण इसमें जो है इसका जो वायु होता है, वायु मार्ग में वायु का कंपन कैसे ज़्यादा करता है, कम करता है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हवा यहीं से निकलती है, जो दरार होती है। दरार में जब इन रज्जुओं में, रज्जु माने इनमें जो बक्कल कार्ड है, इसमें जब कंपन होता है, अब कंपन कितना ज़्यादा होता है, कितना कम होता है, उसी पर आधारित होती है आवाज़ का, स्वर का तेज या कम होना। और सबसे बड़ी विशेषता मनुष्यों में ये है कि जो स्वर, जो अक्षरबद्ध वर्ड निकाला जाता है, केवल ये मनुष्य में ही निकलता है। इसमें जो हमारा तालु है, हमारा जो ओंठ है, हमारा जीव है, ये सब उसमें जीवा है, उसमें मतलब वर्ड को निकालने में सहायक होते हैं। तो और किसी जंतु में ऐसा नहीं है जो कि अक्षरबद्ध शब्द को निकाल सके। बस इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताएं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।